गोविंद 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 गोविंद, नारायण नारायण नारायण, राम 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 राम। पराब्रह्मवन्दं परं ब्रह्म निराकरे सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे नन्नात्मजं नमः। प्रपन्न पारिजाताय तोतुवेदी कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितवरान् नवनीतभात् पीताम्बरादरुणबन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं। नारायण 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 नारायण। प्रश्न आया है कि भेद का और चिंतन का, भिन्नता का भेद और भिन्नता को छोड़कर निरंतर वासुदेव सर्वम की स्थिति का अनुभव होता रहे, इसके लिए क्या उपाय है? कई उपाय है, उसमें मुख्य दो उपाय है। एक तो इस विषय को ठीक समझा जाए, समझ करके और ठीक धारण कर ले तो समझ ठीक होने से धारण आप साफ हो जाएगा। समझे इस बात को कि वास्तव में तत्व क्या है। ये संसार देखने में, सुनने में, समझने में आता है, ये क्या चीज है, तो इसका अनुभव हो जाता है। फिर अनुभव होता रहे ये नहीं रहता, अनुभव होता रहे ये बात नहीं रहती। अभी अटकल लगाते होता रहे, होता क्या रहे? आप हो, इसमें आपका चिंतन होता रहता है कि मैं हूँ। अपने होने पर का चिंतन होता रहता है क्या? जैसे अपने आप के होनेपन में कोई संदेह नहीं होता, कोई शंका नहीं होती, कोई चिंतन नहीं होता, प्रश्न नहीं उठता, हूँ को नहीं, संदेह ही नहीं होता। इसी तरह से वासुदेव सर्व होने से ये अनुभव होता रहे, ये नहीं होगा। ये तो है ऐसे ही। तो ये बात कैसे हो? एक उपाय तो आपको बताया कि इसका अनुभव हो। अनुभव होने के बाद जैसे अपने आप की सत्ता का स्वाभाविक अनुभव है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में कभी भी अपने सत्ता का अभाव नहीं होता। भूल होती है परंतु अपनी सत्ता की भूल नहीं होती। मैं हूँ कि नहीं हूँ ऐसा संदेह नहीं होता, मैं नहीं हूँ ऐसा संदेह नहीं होता, मैं हूँ ऐसा निश्चय करना नहीं होता। मानो मैं हूँ कि नहीं हूँ ये संदेह नहीं होता, और मैं नहीं हूँ ऐसी विपरीत धारणा नहीं होती, और मैं हूँ इसको चिंतन करो, याद करो, ये गायब करना नहीं होता, इसको कोई परिपक्व करना नहीं होता, स्वतः स्वाभाविक में हुई। ऐसे वासुदेव सर्वम है, इसको ठीक तरह से समझ ले, पीछे पड़ जाएगी इस तत्व को समझना है, और समझ लिया जाए तो इसमें संदेह नहीं होगा, है कि नहीं ये नहीं होगा, सब कुछ वासुदेव नहीं है ये भी धारणा नहीं होगी। इसके लिए चिंतन होता रहे ये नहीं होगा, इसके लिए ऐसा ही चिंतन होता रहे ऐसा नहीं होगा। और ये स्थिति होती है, स्थिति नहीं है, ये वास्तविकता है। इस बात ये स्थिति भी नहीं होती, ऐसा चिंतन भी नहीं होता, और संदेह भी नहीं होता, विपरीत धारणा भी नहीं होती, परीक्षा भी नहीं होती कि ये हुआ कि नहीं हुआ। अपने होने में परीक्षा करनी पड़ती कभी कि भाई मैं हूँ कि नहीं हूँ, किसी से पूछना पड़ता है क्या,
कोई पोथी देखनी पड़ती है, मैं हूँ रही। जैसे ये स्वाभाविक है, ऐसे वासुदेव स्वरूप ये स्वाभाविक है, ऐसी चीज। तो इसको तत्व से समझा जाए। ध्यान दो आप, ये चीज बनावटी नहीं है, ये तो ऐसी है। उस जगह संसार है ये मान लिया, ये अपनी मान्यता ही बाधक है और कोई बाधक कभी नहीं हुआ। न कर्म बाधक है, न प्रारब्ध बाधक है, न संचित है, न क्रियमाण है, न देश है, न काल है। कलयुग आ गया, ये कोई बाधक नहीं, किसी बाधक जाने की किसी की ताकत नहीं है। ये तो ऐसा ही है, उसका अनुभव करना है। अब है ऐसा अनुभव करना है, ये केवल आपको इसकी लगन चाहिए कि बात को अनुभव करना है। तो इसमें अनुभव करना है, समझना है। एक उपाय तो ये, और दूसरा उपाय है भगवान के शरण और भगवान को हरदम पुकारो, नाम उसका देते रहो, पुकारते रहो, हे नाथ आपके चरणों का प्रेम दो। सिवाय प्रेम के और कोई चाहना न हो, केवल भगवान का प्रेम। ये धुन लग जाए, जैसे भूखे को अन्न की याद आती है, जैसे प्यासे को जल की याद आती है, जैसे बालक को अपनी माँ चली जाती उस माँ की याद आती है, ऐसे उसकी याद आती रहे कि हे नाथ आपके चरणों में मेरा अनन्य प्रेम हो जाए। यह केवल लालसा, तो वासुदेव सब इसका अनुभव हो जाएगा। ये दो उपाय है खास। तीसरा उपाय है सेवा करना, शरीर से, मन से, वाणी से। दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का उद्धार कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, ये एक धुन सवाल हो जाए। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, ये 3 योग भगवान के। मैं 2 की बताई, एक तो इस तत्व को ठीक तरह से समझना और एक भगवान से प्रार्थना करना, उपासना करना, और एक दुनिया की सेवा करना। उद्देश्य ये सेवा। इसमें तीनों में से कोई भी 2 मुख्य बताए, समझना एक तो एक भगवान के शरण होना। ऐसा अगर विचार आपके हो और जो शंका हो पूछो, और चिंतन करो, उस बात को मनन करो, समझो, और समझने के लिए शंका करो, समझो, पूर्ण ज्ञान का इसमें संदेह नहीं है। अभी 4-5 दिन से जो मैंने बातें कही, ये बातें बिल्कुल वासुदेव सर्वम इसको सिद्ध करने वाली है। इसको समझो आप, समझने केवल लगन आपकी चाहिए, ये हो जाएगा। एक बात मैं बताऊं, कृपा कर भाई बहन ध्यान दे इस बात पर। जैसे संसारिक काम करने से होता है, ऐसे ये करने से नहीं होता है, ये लगन से होता है। क्रिया की प्रधानता, पदार्थों की प्रधानता प्रकृति के राज्य में है। तो ये क्या है? ये तो है जो अनुभव करना है। मैंने एक दिन इसका विवेचन किया था, बहुत बार करता हूँ। एक करना होता है, एक खोज होती है। एक निर्माण बनाना पड़ता है और एक ढूंढना पड़ता है। खोज करने से वो चीज मिलती है जो पहले से होती है। किसी बात खोज जाए, कोई कूंची खो गई, हमारी चाबी खो गई, तो ऐसे सुमुख को लेकर ऐसे ऐसे चिपक जाएगा। तो चाबी बनानी नहीं पड़ती, वो खोज न करता है। वो दूसरी अगर बनाओ तो चाबी बनाओ, ताला बनाओ, बनना होता है। तो संसार की चीज बनाने से होती है और परमात्मा बनाने में खोज है। वो अभी वैसा का वैसा ही मौजूद है, जैसा अनुभव होने पर होगा। उसमें अभी किंचित बात भी फर्क नहीं है।
आपके करने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपके फर्क पड़ता है, उस तत्व में फर्क नहीं पड़ता। उसका कोई परिमार्जन करना नहीं है, लाना नहीं है, ले जाना नहीं है, बनाना नहीं है, उसमें कुछ करना नहीं, वो है जो का जो ही है। तो वो अन्वेषण है, केवल खोज है। तो ये जो कैसे अनुभव हो, ये लगन है, इस बात को मनन करो। जैसे 3, 4, 5 दिन से अपने बातें हुई तो इनका मनन करो, और शंकर है वो को सामने पूछो, और इसमें ठीक गहरे उधर समझो तो ये बात समझ में आ जाएगी। ये तो है ऐसी चीज। हमें विशेषता से बात कही, इस बात को फिर दोहराता हूँ कि ऐसी चीज है, ये मान लो। ये बनानी नहीं है, ये अभ्यास से नहीं होगी, ये कृत्रिम नहीं है, इसका निर्माण नहीं है, बनानी नहीं है। तो है उसकी केवल खोज करने से मिल जाएगी, और मिल जाएगी तब ऐसा ही होगा कहा, ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। कभी इसमें सर्वे भी नोप जायन्ते प्रलय न व्यथन्ति से, महासर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में दशा नहीं होती, है जो ही रहेगा। और वो है अभी, और सबको प्राप्त है, सबको है, सबका अपना हक है। केवल संसार की सत्ता मान रखा है, आदर दे रखा है, महत्व दे रखा है, यही बात है। जो ये जितने लगन जोरदार लगेगी, इतने इस तरफ से वृत्ति हट जाएगी। संसार की सत्ता पर जो दृढ़ता है, महत्व है, इसमें जो कुछ महिमा है वो कम सी हो जाएगी, वो प्रकट हो जाएगी, ये बाधा मिट जाएगी। लगन पूर्वक उसकी खोज करने से इसकी वृत्ति हटी और उसकी प्राप्ति हुई। संसार की तो वृत्ति है, वो वृत्ति नहीं है, वो तो है, स्वतः है। तो स्वतः है, ये अगर आपका विश्वास हो जाए तो बहुत ही लाभ की बात है। अब है स्वतः, उसको खोजना है, उसको देखना है, उसका अन्वेषण करना है, उसको ढूंढना है। तो ढूंढने से चीज वो मिलती जो पहले से होती है। ये आविष्कार है न, जितना बिजली का आविष्कार, कई तरह आविष्कार, ये चीजें पहले से है। जैसे वीडियो आप देख दो, ये पहले से है, आविष्कार हुआ है, आविष्कार प्रकट हो गई, अप्रकट थी प्रकट हो गई, ये बनाई नहीं है। सबसे बढ़कर प्रकट होने ये है, वास्तव ये असली चीज है। इसके बाद फिर कोई कुछ प्रकट करना नहीं पड़ेगा, कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ लाना नहीं पड़ेगा, कोई उद्योग नहीं करना पड़ेगा, स्वतः सिद्ध वो है ऐसी। इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इसमें बढ़कर कोई ऐसी चीज हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं, कोई हो ही नहीं सकती, ऐसी अद्वितीय है। केवल पहले यहाँ है, अब जिसको मेरे को प्राप्त करना है। हाँ, सुतह जो और क्या रहेगा, आप बताओ। आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा तो अपने आप को भूल जाओगे। भी कुछ याद नहीं है तो मैं हूं कि नहीं हूं संदेह होगा। अपने होने पर में संदेह होगा, शंका होगी, पूछना पड़ेगा, पुस्तक देखना पड़ेगा, किसी पंडित से सम्मति लेनी पड़ेगी कि आपने होनापन में। आपके सिद्ध हो गया है भी कि मैं हूँ, इसमें खोजे प्रकार में मैं हूँ, सब भाई बहन से मैं हूँ, उस मैं हूँ से सारा संसार बना, उस संसार का ही मैं हूँ। तो अब उसमें मैं क्या हूँ, किसके लिए हूँ, ये जरा तो बात वही मैं कहता हूँ बाबा। अब इन दिनों में यही बात कही, कर्ण निरपेक्ष साधन क्या है, इसका ही विवेचन किया है मैंने। मैं हूँ करके आप ठीक नहीं समझते, मैं हूँ आप शरीर को लेकर बोलते हो, शरीर को लेकर मैं है ही नहीं। अगर शरीर को लेकर मैं हो तो शरीर मर जाने पर पापों कट जाए, जरूरी आपत्ति मिट जाए। अगर यही मैं हूँ तो मर गया, खत्म हुआ काम।
ये मैं हूँ, इसमें मैं ये हूँ मैंने नहीं कहा है, अपनी सत्ता को कहा है, सत्ता को, अपने शरीर को नहीं कहा है, ना स्थूल को शरीर कहा है, ना सूक्ष्म को कहा है, ना कारण को कहा है। आपकी सत्ता अगर ये न हो तो 84 लाख में कौन जाएगा और नरकों में कौन जाएगा, बार बार जन्म मरण में कौन जाएगा। अगर आपकी सत्ता ही मिट जाए, सत्ता ही जी आफत है और ये मिटती नहीं कभी और मिटेगी नहीं कभी। इसको ठीक पहचानो, इतनी जरूरत है। सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकारेतु विपर्यया, संपूर्ण ज्ञान अभ्रांत है, मैं हूँ इसमें संदेह नहीं है। प्रकार में आप शरीर देख लेते हो, मैं हूँ ये है वो है, ये नहीं है, ये प्रकार है, गलती है। मैं हूँ इसमें सत्ता जो होनापन है ये आपका स्वरूप है। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, बोलना, सुनना, समझना, मानना, पढ़ना ये नहीं है। अपना होनापन, होनापन में फर्क नहीं पड़ता है। होनापन अपना स्वतः सिद्ध है। मैं हूं करके शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, अंतःकरण नहीं, प्राण नहीं, जीवन नहीं, ये नहीं, सत्ता मात्र केवल। जैसे ये संसार है तो संसार है ये मालूम होता है, संसार में हैपन है, संसार में हैपन नहीं है, हैपन में संसार है। मतलब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, अभी हैपन को संसार के ऊपर रखा कि संसार है, ये बात है नहीं। संसार में हैपन नहीं है, हैपन में संसार है। हैपन तो स्वतः सिद्ध है, संसार तो स्वतः नाशवान है, ये स्वतः सत्य है और हैपन सत्य है। तो सत्य की सिद्धि भी सत्य से है और असत्य की भी सिद्धि सत्य से है। परमात्मा के स्वरूप की सिद्धि भी सत्ता से है और संसार की सत्ता मांगने से संसार की सिद्धि है। संसार खुद की सत्ता नहीं है, सत्ता परमात्मा तत्व की है। जैसे मैं हूं, मैंपन है वो ठीक नहीं है, सत्ता है। ऐसे संसार है, मैं संसार नहीं है, सत्ता है। तो मिलान किया अज्ञान, अलग किया ज्ञान, इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। पर अलग कैसे होगी, इसका जो महत्व अंतःकरण में बैठा है कि रुपये बड़ी बढ़िया चीज है, मान बढ़ाई बढ़िया चीज है, नामगिरी बढ़िया है, जीना बढ़िया है, ये बढ़िया बना हटने से होगा ही, ये तो अनुभव नहीं होगा। सबसे सुगम है, सबसे श्रेष्ठ है। बाधा यही है कि जो संसार को महत्व दे रखा है, इसकी आवश्यकता समझ रखिए। कल मैंने कहा फिर काम कैसे चलेगा, तो आपको काम चलाना है तो मुक्ति करना है। काम तो बहुत वर्षों से चलाया, अनंत जन्मों से। कल आवाज आई थी इधर से, ऐसे हो जाए तो फिर काम कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा। ये बिना जिज्ञासा की बात है, इसकी गर्ज नहीं है, उनके प्रश्न उठता है। ऐसी गर्ज है उसको प्रश्न नहीं उठेगा। अरे क्या करोगे संसार को चला करके, काम नहीं चलेगा तो काम बंद करना है। चलाने का जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, मरो जन्म, मरो जन्मो, जन्मो मरो, ये है काम चलना। अभी तक इस तरफ वृत्ति नहीं हुई है, जिज्ञासा ही नहीं हुई है। सत्संग करा, एक धैर्य करा, धैर्य वो भी एक है, तमाशा एक खेल है। जो चलन पी ली, तम्बाकू पी ली, जो एक सत्संग भी कर लिया। दूसरे बसना से ये बसना अच्छा है, मन इनसे पूर्ति नहीं होगी। जब तक खुद की भूख न लगे तब तक इसे पूर्ति नहीं होगी।
ठोके धरले होते होते कई वर्षों में हो जाए, कई जन्मों में हो जाए। पर तत्काल अगर सिद्धि चाहते हो तो और कुछ नहीं चाहता, मैं तो अब भी चाहता तो अब भी हो जाए, कि वो तो है, वो बनावना थोड़ी, उसको बनाव तो नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध तत्व है, उसको प्राप्त करना है, प्राप्त है, उसको प्राप्त करना है, सबको प्राप्त है। पूरा नमूना बताया कि मैं हूँ ये सत्ता, आपका होनापन, मैं हूँ नहीं, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ है। तो अपने होने पने का कभी अभाव नहीं होता है। ये बहुत ही बारीक बात है, बढ़िया बात है, और इसका विवेचन हर एक जगह मिलता नहीं है। देखो, मैं हूँ इस सत्ता की तरफ मैं एक बात कहता हूँ, जैसे मैंने सत्ता की बात कही कि ये होना चाहिए, ऐसे भगवान है, ये सत्ता का बोध होना चाहिए। सत्ता हो जाए परमात्मा है तो उसकी प्राप्ति बहुत सुगम हो जाएगी। इस वजह से मैं हूँ, मैं अपना होनापन और मैंपन, इन दोनों का थोड़ा सा विश्लेषण करता हूँ। जागृत में मैं हूँ, स्वप्न में मैं हूँ, पर गाढ़ सुषुप्ति में मैं हूँ ये अनुभव नहीं होता। गहरी नींद में मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता। जागृत में स्वप्न में होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? इनमें कोई संदेह हो तो पूछो, फिर आगे चले। स्वप्न में और जागृत में मैं हूँ ये जागृति रहती है, गाढ़ सुषुप्ति में मैं हूँ ऐसा नहीं रहता। ये बात ध्यान में आ गई कि नहीं? फिर से आगे की बात बताऊंगी, और ये ध्यान में नहीं आई तो पूछो, है ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें नींद खुलती है तो नींद खुलने पर ये देश काल की याद आती है। मैं कहाँ हूँ? ये मैं स्वर्गाश्रम में हूँ, ये पता था जगने के बाद। फिर अपना कमरा, अपना परिवार, अपने की बात सब याद आ जाएगी। तो पहले मैं हूँ ये बात ठीक तरह से जाग गया, मैं ख्याल हो गया, तो सुषुप्ति चली गई, जागृत आ गई। अब इसका ज्ञान हुआ। ज्ञान होने पर अब जो बारीक बात बताता हूँ ध्यान देने की, अभी मेरे को कुछ भी पता नहीं था, अब संसार का पता लग गया मैं हूँ। तो संसार का पता नहीं था तो इतनी देर कोई चीज हमारे सामने नहीं थी, सब चीजों का अभाव। ठीक है समझे? अब सब चीजों का अभाव था, उस समय में आप थे कि नहीं, तो मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं था। परंतु अब वो बारीक बात, खास बात बताता हूँ कि आपके जैसे जगने पर ये देश काल वस्तुओं का ज्ञान हुआ, ऐसे अपने होनेपन का भी ज्ञान नया हुआ है क्या? ये है बारीक बात, देखने खास समझने की बात। मैं हूँ इसमें अपना होनापन का भी अभाव था, अब हमारा भाव हुआ। जैसे स्वप्न में और जागृत में संसार दिखता था, सुषुप्ति में नहीं दिखता था, ऐसे मैं भी नहीं था और अब हुआ हूँ, ऐसा होता है क्या? बारीक बात है ये, आप पूछो तो फिर वो खुलेगी। मानो जैसे संसार की, शरीर की कोई याद नहीं थी, ऐसे न होने पर मेरा भी अभाव था क्या?
स्वप्न और जागृत का अभाव था, ऐसे मेरा भी अभाव था क्या? इधर वृत्ति जाती नहीं है, इधर खोज करते नहीं है। अगर खोज करोगे तो ऐसा अनुभव होगा मेरा अभाव नहीं था, मैं सुख से सिवा मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं, इस बात का तो पता था ना भाई, कोई ज्ञान नहीं था, किसी बात का ही पता नहीं था। तो सब चीजों के अभाव का ज्ञान तो था ना, नहीं तो मेरे को कुछ भी पता नहीं। सुख से सिवा दो चीज उसके अनुभव में आती है। आज बड़ी सुख से नींद आई और ये कुछ भी पता नहीं था, न देश का, न काल का, न व्यक्ति का, न वस्तु का, किसी बात का कोई पता नहीं था। तो सबके पते का अभाव और सुख, ये दोनों चीजें थी जो याद आती है। मेरे को कुछ भी पता नहीं था और बड़े सुख से सोया। तो कुछ भी पता नहीं था, इस बात का तो पता था ना, नहीं तो आपने कैसे क्या कुछ भी पता नहीं था। और संदेह होता है क्या कि कुछ पता था कि नहीं था, खोज करेंगे, ऐसा होता है? बिल्कुल निस्संदेह हमारा कोई ज्ञान नहीं था। ऐसे गाढ़ सोए जो हमारा कोई ज्ञान नहीं था, तो सब ज्ञान के अभाव का अनुभव आपको था। वो जो अभाव का अनुभव है वही अभी है। अभी संसार को लगा लेते, स्वप्न को जागृत को साथ में चिपका लेते हैं। उस समय क्या था कि भूल गए थे, उसमें अलग नहीं हुए संसार से, परंतु संसार को, स्वप्न को भूल गए। ये भूल मिट जाती है, ये फर्क पड़ता है। इससे अलग अनुभव होने पर ये भूल मिट जाती है और है जो अनुभव हो जाता है। क्या होगा कि आपके अभाव का अनुभव नहीं है, आपकी भाव है, सत्ता है। जो कल मैं जागृत हो रहा हूँ, आज जागृत हो रहा हूँ, कल मैं देखा वो आज देख रहा हूँ, तो अपना होनापन अखंड है। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अखंड नहीं है। जागृत होती है स्वप्न में, सुषुप्ति नहीं है। स्वप्न है तो जागृत और सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्ति है तो जागृत और स्वप्न नहीं है। तीनों अवस्थाओं के जानने वाला नहीं है, ये नहीं कह सकते। अगर जानने वाला नहीं हो तो तीन अवस्था को कौन गिनता? एक स्वप्न, एक समाधि, 5 अवस्था होती है। तो तीनों को अलग अलग जानने वाला वो एक है। तीनों जानने वाले है, बदलने वाली है। आप एक बदलने वाले नहीं हो, वो आपकी सत्ता है। मैं हूं ये ऐसा नहीं है, वो आपकी सत्ता है। तो वो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। ऐसा नहीं कि जागने पर मैं नहीं था अब मैं आ गया, संसार याद नहीं था याद आ गया, ये तो होता है। पर मैं था नहीं और मैं आ गया, ऐसा नहीं होता। अपनी सत्ता अखंड है, परंतु उस अखंड का होश नहीं था। अब होश आया तो संसार आ गया साथ में, होश आते ही संसार, संसार आते ही होश। तो संसार में होश आया, स्वरूप में होश नहीं आया। स्वरूप का होश आने पर वासुदेव सर्वम निरंतर रहेगा, ये होश है। ये नई बात नहीं है, बेहोशी मिट गई। होश आना क्या कि बेहोशी मिट गई, मूर्छा क्या हो गई, मूर्छा मिट गई। ऐसे बेहोशी मिटती है, तो वासुदेव सर्वम है वही अनुभव हो जाएगा, फिर मिटेगा नहीं। है वो कैसे मिटेगा? ना भाव विदित सत्ता, सत का कभी अभाव नहीं होता। उस सत्ता में आपकी निरंतर स्थिति होगी। तो मैं हूँ, इसमें जो सत्ता का अनुभव है ना, जागृत से, स्वप्न से, सुषुप्ति से अलग, जागृत सुषुप्ति अलग दिखती है अपनी सत्ता से। वो जो अपनी सत्ता है उसका अनुभव सबको रहता है, हरदम रहता है, पर ख्याल नहीं करते। जागृत में आप, स्वप्न में आप, सुषुप्ति में आप,
परंतु ये आप ख्याल करते ही नहीं कभी। इसमें आप हो और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति आप में नहीं है। और तीनों में आप नहीं हो तो तीन अवस्था होती है, कैसे अनुभव होता है? समाधि और मूर्छा दो ये है, इनमें आप रहते हो, ये नहीं रहती है, ये सब बदल जाती है। बदलने वाला आपका स्वरूप नहीं है, बदलने वाला आपका स्वरूप न बदलने वाला है, निरंतर। अगर बदल जाए तो कौन 84 लाख जोड़ी में जाएगा? जन्म मरण में कौन जाएगा? ऊंच नीच लोगों में कौन जाएगा? तो कौन जाता है? कारण गुण संगोष्ठ से सत्वरजतम गुण है, उसके साथ जो चिपकना है ये इन जीवों में ले जाने वाला है। उसके साथ उसको महत्व दिया, चिपक गए, ये ऊंच नीच योनियों में ले जाने वाला है। तो महाराज इस अवस्था में हाँ, कर्मों का व्यापार और उनका लीन होने से संबंध खत्म हो जाता है। खत्म नहीं, भूल जाते हैं, गहरी नींद में भूल जाते हैं, शुरू से खत्म हो जाता है। वो खत्म होने के बाद नहीं होता, भूली हुई तो पीछे याद आ जाती है। और स्वरूप स्थिति होने पर ये सबका अत्यंत वासुदेव सर्व में रह जाएगी। फिर अगर न रहे तो फिर वासुदेव सर्व में क्या हुआ? प्रश्न तो वासुदेव सर्व का है, फिर दूसरी स्थिति कैसे रहेगी? दूसरी सत्ता कैसे रहेगी? दूसरी सत्ता होगी तो वासुदेव सर्व कैसे होगा? प्रश्न तो वासुदेव सर्व का है, और स्थिति नहीं है, याद होती रहे, ऐसी बात नहीं है। महाराज आपने जो कहा कि अपनी खोज करो, खोज परमात्मा के संबंध में होती है या अपने संबंध में? वो दोनों को अंदाता दो बात मैंने पहले ही कह दी, चाहे अपनी खोज करो चाहे भगवान शरण हो जाओ, दोनों में से चौकी लग लो, पकड़ दो, दोनों का फल एक होगा। आप समझे नहीं, कृपा करो कृपानाथ। मैंने दो बात कही, चाहे तो इस बात को समझो और चाहे भगवान को याद करो, दोनों का फल एक होगा। आपके प्रश्न उत्तर हो गया। आपके वेदांत की बात सीखी हुई है जयराम जी की, और कुछ नहीं है, तोते की तरह रखी हुई है। खोज एक तो अपने स्वरूप की करना, एक परमात्मा तत्व की खोज। मैं तो वही तो कई आरंभ में ही अपनी खोज करो तो परमात्मा की। प्रश्न कहाँ रह गया? उपाय क्या है? वो दो उपाय है। क्या किसी अपने खोज करो तो परमात्मा शरण हो जाओ। प्रश्न कैसे रहा? तो इस बात से क्या आपने ध्यान से सुना नहीं? कोई रटी हुई बात है, रटते नहीं तो मेरी बात सुनने पर भी चाहे तो अपने खोज करो चाहे परमात्मा शरण हो जाओ। जो समय से आपको अच्छी लगे हो जाओ, दोनों का फल एक होगा। है जी, अति सेवा बताया, ये पुष्टि बताया, तीनों से होता है। मन सेवा वाली बात जस्ती नहीं चल रही, जो होता है जरूरी। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता ऋणांग श्रेयो विदस्या, एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में भगवान ने साफ बताया है कि मैंने 3 मार्ग बताया कल्याण के लिए, एक ज्ञान, एक भक्ति, एक योग, कर्म योग। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। इसमें मैंने अभी 2-3 दिन में खूब विचन किया है। कर्म और कर्म योग, भक्ति और भक्ति योग, ज्ञान और ज्ञान योग। योग में सब एक हो जाते हैं, ज्ञान में कर्म भक्ति में अलग अलग रहते हैं। अपनी खोज करो चाहे परमात्मा शरण हो जाओ, दो रहते हैं, योग दोनों एक हो जाएंगे। अपनी खोज में भी योग में पहुंचोगे, परमात्मा शरण में भी योग में पहुंचोगे, योग में भेद नहीं रहेगा। अपनी से पूछो, सुबह भक्ति हो जाए, दिन में कर्म हो जाए, रात को ज्ञान योग हो जाए ना, निष्ठा एक होगी। आप ज्ञान प्रधान मानो चाहे भक्ति प्रधान मानो, साथ में आ जाएंगे। ज्ञान के साथ में भक्ति और कर्म आ जाएंगे, भक्ति के साथ कर्म और ज्ञान आ जाएगा, और कर्मों के साथ भक्ति और ज्ञान आ जाएगा। मगर आपकी मुख्य एक बात रहेगी, बदलना नहीं होगा। इसमें जो आपको बढ़िया लगे वो एक पकड़ लो, सब हो जाएगा।
क्या आखिर तक ये एक ही रखे, एक आखिर आप एक ही रखो, हो जाएगा तीनों। बिना चाहे बिना किए हो जाएगा। आपको एक मुख्य लेकर चलना होगा। तीनों साथ चलो, तीनों साथ चलो, तीनों साथ में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक प्रधानता अच्छी रहेगी, तीनों में दुविधा होती है। क्या कहते हैं? जिसकी सत्ता है हाँ, उसका रूप आकार भी है क्या? ना, रूप नहीं, आकार नहीं, रंग नहीं, प्रकार नहीं। आप जो कह रहे हैं हाँ, मैं जो हूँ, हाँ, उसको कह रहे हैं कि मेरी जो सत्ता है उसको कह रहे सत्ता वो कह रहे हैं। नाम लिया है मैंने सत्ता का, सत्ता वो कह रहे हैं। सत्ता वही रहती है। तरह तरह के शरीर धारण करो, राक्षस बनो, असुर बनो, भूत प्रेत पिशाच बनो, देवता बनो, सत्ता वही रहती है। जैसे कपड़ा बदलता है आदमी वही रहता है, ऐसे शरीर के ही धारण करता है और सत्ता वही रहती है, एक ही। आप जो कह रहे हो स्वामी रामचंद्र जी नहीं कह रहे, सत्ता है वो सत्ता है। चेतन भी हमारा सत्ता, है जी, सत्ता चेतन और आनंद चेतन चेतन आनंद स्वरूप। पर उसको चेतन क्या दोगे नहीं, सीख लोगे नहीं, अनुभव नहीं होगा। अनुभव जब तक संसार का महत्व अंतःकरण में रहेगा तब तक अनुभव नहीं होगा। सीख लो नहीं, सीख लो, पढ़ जाओ, पंडित बन जाओ, पढ़ा दो, दूसरों को समझा दो, मेरे लिए व्याख्यान दे दो। जयराम जी बोलेगा उसने, एक के भी पीछे पड़ जाओ, केवल नाम जपत पुकारते रहो भगवान को, सब मिलेगा, सब ख्याल आ जाएगा, सभी भक्ति मुख्य हो जाएगी और ज्ञान योग ये सब आ जाएगा। पीछे पड़ जाओ, ऐसे इस तत्व को समझना है, पीछे पड़ जाओ। ऐसे सेवा तो सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, हे नाथ सबका दुख कैसे मिटेगा करूं, ऐसे सेवा में लग जाओ, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से सेवा में लग जाओ, बात की जाएगी। तो नहीं रूप है, ना आकार है, ना रंग है उसका, ना उसका कुछ नाम है, ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है। सत्ता ही होती है परंतु भोगता पर नहीं है। सत्ता तो रहती है, भोगता पर नहीं रहता है। तभी तो वासुदेव सर्वम प्रश्न पूछा उसको ख्याल करो, जो बात करो प्रश्न पूछा उसके ऊपर ऊपर चलो, इधर उधर मत हो, ये तो समझ नहीं होगा। प्रश्न वासुदेव सर्वम स्थिति का अनुभव होता रहे, इसके लिए क्या उपाय है? उपाय बताया दो, ज्ञान और भक्ति। तीसरा बताया योग, कर्म योग। तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीन है। तीनों में से किसी एक को ले लो, हो जाएगा। पूर्ण होने पर तीन हो जाएगा। पर जिस मार्ग से चला है उस मार्ग का जैसा अनुभव होता है वैसा अनुभव नहीं होगा। तीनों बात ठीक है, ये पता लग जाएगा। योग में एक हो जाओगे, पर जिस मार्ग से आया उसका पुर्जा पूर्जा अलग कर बता दे, ऐसा जिस मार्ग से चला उसको बताएगा, हरि को नहीं बता सकता। ऐसे बहुत कम हुए महात्मा जो तीनों बातों को ठीक से बता दे। जैसे ज्ञान की बात शंकराचार्य महाराज बताते हैं, जैसे भक्ति की रामानुजाचार्य महाराज बताते हैं, जैसे योग की बात सेठ जी बताते हैं। और है नहीं कुछ जानने वाला, सेठ तीनों बताते थे। सेठ जी में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीन हुए, और ये उनके लेख देख करके मेरा चित्त खिंचा है कि ऐसा कोई
ग्रंथ नहीं दिखता, कोई आचार्य नहीं दिखता। मैंने सेठ जी से खुद से मैंने प्रश्न किया है, सेठ जी आप जो ये बात कहते हो ये कोई पूर्व आचार्य हुआ है कि नहीं, कि आप ही कहते हो? अच्छी कथा आपने कहाँ से लिया? कहते वेद व्यास, शंकराचार्य, रमाचार्य, वल्लभाचार्य किसी का नाम नहीं लिया। शेर जी खुद से पूछा मैंने, ये आप कहाँ से ले आए जो तीनों आप में है? तो नाम दिया वेद व्यास जी, और किसी संप्रदाय का नाम नहीं। व्यास जी महाराज वाणी में तीन बात थी। इस तीनों को ठीक तरह जानने वाले बहुत कम। ये उपाय है साहब। अब आपको जो बढ़िया लगे वो उपाय उसे पीछे पड़ जाओ, फिर और चीज हुई कि नहीं हुई, जीना हुआ कि नहीं हुआ, कि लाभ हुआ कि हानि हुई, कि घर में गर गई, मर गया, कोई जी गया, किसी की परवाह मत करो। नहीं तो करते रहो। काम कैसे चलेगा? तो काम चलो, जन्मो मरो, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए तो फिर मरो, इससे काम चलता रहेगा। चिंता लगी काम कैसे चलेगा? चाहते हैं 5 दिन में हो नहीं सकते। अब बोलो शंका करो। नारायण 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 नारायण, खूब गहरे उतरो। बहुत बहुत आनंद की, बहुत भारी आनंद की बात है। इसके बाद करना, सुनना, कामना, समझना कुछ बाकी नहीं रहेगा। सब कृत्य और ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्त हो जाओ, पूर्णता हो जाए, मनुष्य में सफल हो जाए। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2043 श्री कृष्ण संवत 5216 वैशाख शुक्ल दशमी तदनुसार 4 मई 1990 को करीब प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम।